हेलो एवरीवन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप सबके लिए लेके जुड़ चुका हूँ। सर्टिफाइड कॉपी सीए फाउंडेशन के एग्जाम में 96 मार्क्स स्टूडेंट ने लाए हुए हैं और वो सर्टिफाइड कॉपी आप सबके सामने। बहुत बच्चों को ये डर होता है कि सर हम सीए के एग्जाम दे रहे हैं तो क्या सर हमें पोस्टिंग के भी मार्क्स मिलेंगे क्या, अगर कोई सम अगर टैली नहीं हुआ तो क्या पूरे मार्क्स चले जाएंगे क्या। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सीए एग्जाम में हम जो भी सीए स्टूडेंट्स हैं उनको इन बाकी चीजों का ही टेंशन इतना सारा होता है कि पढ़ाई पे बहुत सारे बच्चे फोकस कर ही नहीं पाते। इसीलिए ये सर्टिफाइड कॉपी आप सबके लिए है। आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि आपको डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। मतलब 96 इन स्टूडेंट की भी कुछ गलतियां हुई थी, फिर उसके बावजूद उन्हें वहां पे स्टेट्स के मार्क्स मिले हुए हैं। कैसे, मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद एग्जाम में मतलब आपको एक एनालिसिस में दूंगा, एबीसी एनालिसिस की कौन से चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज पे हो तो उन चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हम लोग हमारे इस सजेस्टेड कॉपी पे। मई 2019 का ये पेपर है दोस्तों, और आप देखोगे कि इन्हें क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 20 में से 18.5 मार्क्स मिले थे, ये तक लिखा जाता है। क्वेश्चन 2 में 20 ऑन 20 थे। क्वेश्चन 3 में 20 में से 17 मार्क्स थे। क्वेश्चन 4 उन्होंने अटेम्प्ट किया था, 20 में से 20 मार्क्स। और क्वेश्चन 5, क्योंकि आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है और आगे के आपको 6 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 स्किप किया और क्वेश्चन 6 लिखा, और इससे भी इसमें भी इन्हें आउट ऑफ मार्क्स है। अब अकाउंट से सर अगर आपका सम सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। प्रेजेंटेशन पे मार्क्स देखते, टोटल 96 मार्क्स था दोस्तों, 95 एंड हाफ, टोटल 96 कर दिए गए थे। दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से वो लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बार बच्चों को ये भी दिक्कत होती है, सर कुछ मार्क्स कट हो गए क्या। बिल्कुल नहीं भाई, आप लिखते जाइए। उन्होंने पार्टनरशिप का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है। आप देखिए हर पोस्टिंग को उन्हें प्रॉपर मार्क्स दिए गए हैं। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको, प्रेजेंटेशन तो आप देख ही लो कितना नीट एंड क्लीन है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्पेशली। वर्किंग नोट देखो दोस्तों, वर्किंग नोट उन्होंने की हुई है और वर्किंग नोट्स को मार्क्स है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मतलब कोई बच्चा पार्टनरशिप में उसने पढ़ा, ऑप्शन है नहीं, कंपलसरी में आ गया और उसे दिख रहा है कि अरे मैं एवरेज प्रॉफिट मतलब है ना कि गुडविल निकाल सकता हूँ एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से आराम से, तो आप गुडविल मतलब ये कैलकुलेशन कीजिए। देखो सर हर पोस्टिंग के मार्क्स है, यहाँ पे उन्हें मार्क्स मिले हुए हैं मालिक, पे अटेंशन। ये देखो पीएसआर कैलकुलेट किया, मार्क्स मिले हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना, आपके हर वर्किंग नोट को भी मार्क्स इंस्टीट्यूट देता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 भी मुझे आपको जो दिखाना है जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जो पूरा क्वेश्चन सही है वहां पे तो उन्होंने एफर्ट्स लिए नहीं, आउट ऑफ मार्क्स दे दिए हैं। सर गलत कहा हुआ था, इनके मार्क्स कहा गए। यस दोस्तों, ये देखो पहले जॉइंट वेंचर हुआ करता था, अब आप जब अटेम्प्ट दे रहे हो तो जॉइंट वेंचर आपको नहीं है करके, राइट। तो जॉइंट वेंचर का एक सम आया था, उसमें इस भाई साहब का ये देखो, ये 2 क्वेश्चन मतलब ये पोस्टिंग ना बेटा गलत हो गई। तो गलत हुई तो क्या 0 मार्क्स दिया क्या? आंसर इज नो। जो सही था ना उसके मार्क्स अलॉट किए, और यही मुझे बताना था आपको। ये आईसीआई का मार्किंग सिस्टम है। बाकी चलो आपको पता ही है पेपर कैसे लिखना है, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, वो दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, फॉर्मेट तो बनाने ही वाले हो। आपका डर क्या है सर कि ऐसे कुछ हमसे हो गया, कुछ चीजें गलत है सर, कुछ सही है, तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे क्या? आंसर इज यस। इवन बहुत बच्चों को ये भी डर होता है, डाउट होता है कि सर हमारे कुछ कट हो गया, कटिंग के मार्क्स इंस्टीट्यूट कम करते क्या? बिल्कुल नहीं करती, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो आप पहले देख लो। देखो इवन यहाँ पे भी उनकी कुछ गलतियां हुई। ठीक है, ये भी अमाउंट गलत हो गया, ये टोटल गलत हो गया। क्या 0 मार्क्स दिया क्या? नहीं सर, जो सही था उसका 1.5 मार्क्स उसे मिला हुआ है। तो आप लोग सीए फाउंडेशन में जब भी अकाउंट्स का पेपर दोगे दोस्तों, देखो जब 100 में से 96 मार्क्स मिल रहे हैं सर स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक मतलब कुछ गलतियां हुई, डायरेक्ट सर गलतियां हुई है, फिर भी उनको जहां पे सही था उसके मार्क्स दिए हुए हैं। अब आप बताओगे सर 96 वाला बच्चा पेपर कैसे लिखेगा? भाई उस लेवल की पढ़ाई होगी, सब उसका टैली होगा। इनकेस किसी बच्चे का नहीं पूरा टैली हुआ, कुछ सम टैली हुए, तो उन्हें 50-55 फिर भी बच्चा पहुंच जाता है अगर मैक्सिमम चीजें सही है। छोटी मोटी गलतियां हुई, इट्स ओके। लेकिन आप डरो मत कि पेपर को ही नहीं जाएंगे सर, क्या हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। आप देखिए, थोड़ा समझिए चीजों को। इवन देखो अगर बट ऑब्वियस आगे गलतियां हुई तो वही कैरी ऑन हो रही है, लेकिन उन्हें मार्क्स मिल रहे हैं जो सही है उसके। आप ये
मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस रखिए, जहां पे वर्किंग नोट है प्रॉपर वर्किंग नोट लिख के प्रेजेंटेशन बनाइए। दिख रहा है दोस्तों आपको? यस और नो, जितनी बातें लेने जैसी है उतनी बातें आप लीजिए, टोटल उनको मार्क्स मिलते हैं, अतः हर पोस्टिंग के आपको मार्क्स मिल रहे हैं। ओके, जनरल एंट्री है सर, बिल्स रिसीवेबल का सम है, देखो प्रॉपर उन्होंने कैसे प्रेजेंटेशन किया हुआ है, सिर्फ एक बार आप देख लो दोस्तों। डेट कॉलम देखो, अब इधर आ गया, बच्चे इसको लेके डाउट पूछते हैं मुझे। अभी 96 मार्क्स मिले स्टूडेंट्स को, क्या डाउट है सर? आप समझिए मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सर क्या सॉल्यूशन है ये हम देख ही नहीं रहे, हम लोग ये देख रहे कि जो स्टूडेंट 96 मार्क्स ला रहा है सर, ये आपका आंसर शीट है, आंसर शीट में ये जो आप बोलते हैं सर ये मार्जिन होता है, मार्जिन के अंदर ही लिखे, क्या बाहर गया तो मार्क्स नहीं मिलेगा क्या? ये भाई साहब हम कहते हैं कि यार टोटल अंदर लिखिए, लेकिन इन केस आपको अभी ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे को फॉर्मेट पूरा जम रहा है, कर लिया यूज सर, क्या मार्क्स काट लेंगे? नहीं सर, मार्क्स दिया है, देखो देखो मार्क्स दिया है। तो आप ये छोटी छोटी बातों को लेके बिल्कुल टेंशन मत लो दोस्तों, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, आप फोकस करो आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आप लिखो पेपर। आईसीआई ऐसी छोटी छोटी चीजों के मार्क्स कट नहीं करती, निश्चिंत रहिए, पूरे मार्क्स दिए हैं और इससे रिलेटेड डाउट होते हैं बच्चों के एंड में, बिंदास यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आपके सामने देखो, क्वेश्चन कहाँ पे लिखना है, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे चालू करे सर, एक सेंटर में लिख रहा है, एक साइड में लिख रहा है बंदा, कोई रिस्क ही नहीं लेना है भाई। ठीक है, अब आपको मैं और एक चीज दिखाऊंगा, ये तो चलो आउट ऑफ मार्क्स से हो तो ठीक है, प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो कि सही किया हुआ है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह किया है, न्यू पेज पे न्यू क्वेश्चन चालू हुआ है, ठीक है सर। ये बीआरएस का क्वेश्चन है, देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हर अटेम्प्ट में आता है दोस्तों, कैसे प्रेजेंटेशन है देख लीजिए। ठीक है, मतलब इन्होंने यहाँ पे, हम यूजुअली क्या करते हैं, एड लेस वाला फंडा है, इन्होंने कैसे फॉर्मेट यूज किया है, अलग अलग मेथड है, लेकिन सर मार्क्स कट हो गए नहीं, कुछ ऐड वाले आइटम्स थे, लेस वाले आइटम उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं, अल्टीमेटली उनका आंसर यहाँ पे सही आया है। ठीक है, बात खत्म, 10 में से 10 मार्क्स मिल गए। हमने जो सीखा हुआ है, जैसे अपनी एक मेथड है, अपन वर्किंग नोट बनाते हैं, आप वैसे बना देना। ठीक है, एडलेस करना, 10 में सर इतना ही लिखा है, अब देखो ज्यादा कुछ सर कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन 2A, एक पेज का आंसर, 10 में से 10 मार्क्स, सीए फाउंडेशन। हम लोग हमारे वो टी वाला वर्किंग नोट बनाते हैं, कैश बुक पासबुक, याद है क्या आपको? यस और नो दोस्तों? तो अब इसमें कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल नहीं सर। तो आप लोग ये बनाइए, एक पेज ले जाएगा इसको, और ये इससे तो बहुत सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती है। लेकिन आपको देखो यहाँ पे सही चीज लिखोगे, यहाँ पे अगेन मार्जिन यूज किया भाई ने, तो बिल्कुल ये छोटी छोटी बातों का टेंशन मत लो, आप प्रॉपर आंसर लिखो, सीए इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देगा ही करके। ठीक है, ये लेजर वाली बातें थी। वर्किंग नोट अगेन बनाई हुई है, देखो बेटा कटिंग्स हुए हैं वर्किंग नोट में, इवन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे भी देखो कहाँ पे भाई साहब से कटिंग हुए हैं, लेकिन मार्क्स इंस्टीट्यूट इसके कट नहीं करते, इसके मार्क्स कट नहीं होते, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरे के पूरे मार्क्स मिले हुए सर। प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो दोस्तों, क्वेश्चन 6A, ठीक है, ये कंपनी अकाउंट का समय, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नरेशन प्रॉपर दिया हुआ है, डेट कॉलम यहाँ पे ले गया, डेट थी नहीं तो इस ओके, यहाँ पे देखो नरेशन, एक लाइन छोड़ने के बाद मतलब एक जर्नल एंट्री के बाद लाइन मारा हुआ है, प्रॉपर ड्रॉ किया हुआ है। आप देखिए प्रेजेंटेशन, सर यही तो दिखाना था आपको, बाकी कुछ नहीं, जो जितना शांत रहेगा, जहाँ पे वर्किंग नोट है आप छोटे छोटे कैलकुलेशन कर रहे हो एंड में दिखाइए, बात खत्म। कटिंग का छोटे मोटे कट हुए उसके मार्क्स कट करेगी नहीं इंस्टीट्यूट आपको, बिल्कुल टेंशन लेना मत, अगर कुछ गलती हुई तो वहां पे पैनिक होना मत, जहां आधा आधा मार्क्स से सब दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर ये प्रेजेंटेशन है, अब कहाँ पे जाओ, ट्रू और फॉल्स इन्होंने लिखे हुए हैं प्रॉपर, यहाँ पे ट्रू तो उसका जस्टिफिकेशन नीचे दिया है बॉक्स करके, क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप लिखते जाइए जो जो आपको लगता है ट्रू फॉल्स, यहाँ पे उनके कुछ मार्क्स कट हुए थे। और दोस्तों जरा ध्यान से देखिए इस पेपर में, क्वेश्चन 1 कब अटेम्प्ट किया है, कंपलसरी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे एंड में अटेम्प्ट किया उसे, आप समझ रहे हो क्या पैटर्न? क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन है, कहां पे अटेम्प्ट किया हुआ है, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया है। तो बहुत बच्चों का अगेन ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या सीक्वेंस चेंज किया तो चलेगा क्या? ये देखो 96 मार्क्स का पेपर है, इन्होंने सीक्वेंस सेम रखा है कि चेंज किया है सर? आप देख सकते हो सर, सीक्वेंस मतलब वापस से मैं बता ही दूंगा कि वो जो उन्हें पहले अच्छे से आ रहा है, कॉन्फिडेंट है, पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम सब लोग पैनिक होते हैं, सबकी लगी पड़ी होती है, मतलब कितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कि सीए का पेपर देने जा रहे हैं, फुल डर होता है। तो जहां पे आपको पेपर मिलने के बाद लग रहा है कि यहाँ पे जस्टिस है सर, अच्छा मैं लिख सकता हूँ, आराम से लिखो। क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे उन्होंने शुरू किया, ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन था, प्रॉपर तरीके से लिखा है, देखो
ठीक है, डन। क्वेश्चन 1 भी यहाँ पे चालू हुआ। थियरी को अच्छे मार्क्स है, उन्होंने लिखा सही ढंग से है, एंड सो ऑन। यहाँ पे पेपर खत्म हो गया। तो दोस्तों आप जरा ध्यान से देखिए, कुछ चीजों को आप समझिए। आप लोगों को, यस, मैं वापस एक बार बताता हूँ, पे अटेंशन। उन्होंने पहले कौन सा क्वेश्चन चालू किया सर? क्वेश्चन 4A आएगा, रुको। क्वेश्चन 4A, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने शुरू किया जो उन्हें आ रहा था। ठीक है, तो बॉस बाकी सब ठीक है, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को ये देखो, जब ऐसे कहा जाता है जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो ना, इधर टिक कर दिया करो आप कि ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए। उसके सब क्वेश्चन भी टिक करने को बोलते हैं, इसलिए आपको टिक्स दिखेंगे या आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। इसका कोई टेंशन नहीं, इधर टिक करना रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं, चेकर बराबर मार्क्स देता है। तो ये 96 मार्क्स का पेपर प्रेजेंटेशन था दोस्तों। मिलते हैं अच्छे मार्क्स, आप लिखिए, कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए। आपको कुछ और बात मैं बताना चाहूंगा, ध्यान दो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एग्जाम में पिछले 10 अटेम्प्ट का ये एनालिसिस है। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में बोल रहा हूं वो मार्क्स कर लीजिए, मार्क कर लीजिए सर। कैपिटल, चैप्टर 1 में से कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, हर अटेम्प्ट में सवाल पूछा जाता है, लिख लो। उसके बाद सर अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल रेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये एक एक बार देख लेना। ट्रू और फॉल्स में यहां से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब ये मॉड्यूल के नीचे के ही क्वेश्चन करने हैं आपको। उसके बाद सर बीआरएस, कंपलसरी 10-10 मार्क के सवाल आते ही है सर, तो एकदम परफेक्ट होना ही होना है सर। 50-60 मार्क्स तो किधर भी नहीं जाने चाहिए अकाउंट्स में। उसके बाद सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है। इजी सम आते हैं, मॉड्यूल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखो। डिप्रिसिएशन हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है सर। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हर अटेम्प्ट में 5 मार्क्स के लिए आ रहा है। फाइनल अकाउंट एवरी अटेम्प्ट आपको दिखेगा। ये एक कैटेगरी के चैप्टर, ये आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, कंसाइनमेंट 10 मार्क, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स, हर अटेम्प्ट को क्वेश्चन आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे दूसरा। उसके बाद सर एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, सर ये तो सबसे इजी चैप्टर है, आपको छोड़ने ही नहीं है। हाँ, कुछ मैंने बीच में देखो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो चैप्टर में बोल रहा हूँ बेटा, वो आपको प्रायोरिटी पे करने हैं, उधर कुछ भी छूटना चाहिए नहीं। देन आफ्टर एनपीओ, एवरी अटेम्प्ट आप देखिए, एनपीओ में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है सर। उसके बाद आप लोगों को कंपनी अकाउंट में डेफिनेटली उसमें भी हर अटेम्प्ट में सवाल पूछा रहा है, शेयर इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्क, प्रो रेटा वगैरह वगैरह, एंड दैट्स ऑल। तो आप ये जो कुछ चैप्टर बताए मैंने 7-8, वो आपको करने ही करने। एक बार वीडियो पीछे लीजिए और देखिए कि क्या क्या चैप्टर मैंने बताया। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, आराम से मार्क्स मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको भी भगवान की दया से, आपको आपकी मेहनत से इतने मार्क्स आपको भी मिले। और इतने अगर आ गए तो फिर तो टेंशन नहीं, नहीं इतने सर हम तो इतने में भी खुश है, तो मिल ही जाएंगे सर, बिल्कुल टेंशन मत लो। सही ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन का सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, जैसे इस पेपर में आपको मैंने प्रूफ दिखाया है। थोड़ा बहुत कट हुआ, टेंशन मत लेना, मार्जिन यूज करना है, करो, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सामने एक पेपर था जो मैंने 10 से 15 मिनट में बताया है। 96 मार्क्स स्टूडेंट लेके आए हैं। प्रेजेंटेशन मैटर करता है सर, लेकिन कहीं कहीं पेपर तो ऐसे भी मैंने देखे सर्टिफाइड कॉपी कि जब बच्चों को टाइम नहीं मिला तो टेबल बनाते नहीं बेटा, उसने प्रॉपर से पोस्टिंग किया नॉर्मल टी बना के, फिर भी मार्क्स मिले हुए हैं। तो प्रॉपर लिख के आना, बाकी डरना मत। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पेपर जाएगा। सिर्फ डरो मत, लड़ो, हिम्मत रखो, सब चीजें अच्छी हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।